जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पितृपक्ष कब से प्रारंभ होगा और कब तक रहेगा? पितृपक्ष में हम क्या करें, क्या ना करें? पूर्वज कौन होते हैं, पितृ कौन होते हैं और क्या हमें श्राद्ध मनाना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब लेकर आज इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ। पूर्ण जानकारी के लिए अंत तक वीडियो में मेरे साथ अवश्य बने रहिएगा। वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए वीडियो झटापट प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बता दूं पितृपक्ष कब से प्रारंभ होगा और कब तक रहेगा। पितृपक्ष सन 2020 में 2 सितंबर से यानी पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विनी माह की अमावस्या पर समाप्त होगा। पितृ विसर्जन ये अमावस्या भी कहते हैं और महालय अमावस्या भी कहते हैं। वो 17 सितंबर को है, यानी 2 सितंबर से प्रारंभ होकर श्राद्ध 17 सितंबर तक रहेंगे। ये श्राद्ध क्या है? श्राद्ध है अपने से वो बुजुर्ग लोग जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा। श्राद्ध पक्ष में डरने और घबराने की बात नहीं होती है। श्राद्ध पक्ष क्या है? श्राद्ध पक्ष ये है कि यमलोक से हमारे पूर्वज पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा भेजे जाते हैं। वो 16 दिन तक पृथ्वी पर, जहां उनकी मृत्यु हुई थी वहां हवा में रहते हैं, भ्रमण करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, वो किसी का नुकसान नहीं करते हैं, उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। वो अपने वालों को देखकर आकर पृथ्वी पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि जो हमारा परिवार था, जो लोग थे, वो किस तरह से संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, तरक्की हो रही है, खुश है, प्रेम भाव से रह रहे हैं। वो ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जहां कहीं उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता है, जहां आपस में गृह कलेश होता है, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, लोग मांस मदिरे का सेवन करते रहते हैं, वहां पूर्वज निराश होकर लौट जाते हैं। तो इसलिए इन श्राद्ध पर्व को मनाया जाता है। ये 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। क्यों मनाया जाता है? अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। उनके मान सम्मान में श्रद्धा पूर्वक हम जो भी कार्य करते हैं वही श्राद्ध कहलाते हैं। पितृ कौन होते हैं ये आपको बता चुकी हूँ। वो लोग जो हमसे बिछड़ गए होते हैं, चाहे वो हमारे दादा दादी हो, किसी किसी के माता पिता भी हो सकते हैं जो हमसे बिछड़ गए होते हैं, चले गए होते हैं कारण या अकारण। उनको हम पितृ रूप में देखा करते हैं। पितृ को देव तुल्य माना जाता है। जिस प्रकार गणपति जी पृथ्वी पर आते हैं, जिस प्रकार माता रानी पृथ्वी पर आती हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उन्हें तृप्त करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उसी प्रकार देव तुल्य पितृ जब पृथ्वी पर आते हैं हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि श्राद्ध के पक्ष में, पितृ पक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करना तो ये चाहिए कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, घर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जिस दिन भी उनकी कोई तिथि है, आपके घर में किसी भी पूर्वज की तिथि है, उस दिन पहले से ही ब्राह्मण को कोशिश करिए कि ब्राह्मण आपके घर में आकर भोजन करे। और यदि किसी वजह से ब्राह्मण घर में आकर भोजन नहीं भी करते हैं तो जो आपके पूर्वज हैं उनकी पसंद का सभी भोजन व्यंजन बनाइएगा और थाली में लगाकर पंडित के पास पहुंचाइएगा। कोशिश ये करिए कि वो घर में आकर आपके भोजन ग्रहण करे। जब भी मैं हमेशा हर वीडियो में बताती, जब भी कोई ब्राह्मण आपके घर में आके भोजन ग्रहण करता है तो आपके घर में अन्न धन की भरमार हो जाती है, कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो और यदि किसी कंडीशन में ना हो तो आप जाकर उनको भोजन वहां पर दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। घर में क्रय करेश बिल्कुल भी ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। आप घर में कहा तो ये भी जाता है कि हमें पूर्वजों का मान सम्मान हेतु जो भी चीजें उन्हें पसंद है खूब शौक से बनानी चाहिए। उनकी कथा कहानी बच्चों को उनके विषय में बताना चाहिए। पितृ पक्ष में कही जाने वाली कहानियां भी कहनी या सुननी अवश्य ही चाहिए। ये सारे कार्य आपको पितृपक्ष में करने चाहिए। परंतु क्या नहीं करना चाहिए? करना ये नहीं चाहिए कि कभी भी किसी जानवर को पितृपक्ष के, वैसे तो कभी भी किसी जानवर को मारना दुत्कारना नहीं चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में स्पेशली आपको कुत्ते, बिल्ली, गाय या किसी पक्षी को मारना नहीं चाहिए। संभवतः आपके घर अगर आप श्राद्ध मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, करते हैं नहीं करते, तो भी कोशिश करिए श्राद्ध पक्ष में 1 रोटी गाय को और 1 कुत्ते को आप अवश्य दें। पूरे साल तो ये चीजें नहीं हो पाती है, लेकिन ये काम आपको करना चाहिए। फिर क्या नहीं करना चाहिए? जानवर को नहीं मारना चाहिए। घर में गृह कलेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपस में
उल्टा सीधा बोलना हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध हो रहा है, गंदगी पड़ी है घर में, ऐसा कदापि ना करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें, संभवतः सात्विक भोजन ग्रहण करें। नए वस्त्र धारण करने नहीं चाहिए। देखिए, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सामान खरीदते हैं, लग्जरी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, लेकिन पितृपक्ष में कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रसन्नता पूरी तरह नहीं होती है, क्योंकि हमारे बड़े हमारे बीच में से चले गए होते हैं। ये उनको स्मरण करने के दिन होते हैं। तो इन दिनों में कोशिश करें नए वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। कोई नई आप किसी तरह का वाहन खरीद के अपने घर के अंदर ना लाएं। किसी नए घर की बुकिंग आप उन दिनों में बिल्कुल भी ना करें। और यदि आपने बुकिंग पहले से की हुई है तो उसमें शिफ्ट ना करें, क्योंकि हर पूर्वज वहां जाना पसंद करता है जहां उसकी मृत्यु हुई होती है। अगर परिजन उसके वहां पर उसे दिखाई नहीं देते हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है। इस तरह के कार्य आपको करने और ना करने वाली चीजों में सावधानी आपको अवश्य ही बरतनी है। यदि आप इन सावधानियों को करते हैं तो कभी आपको पितृ दोष का सामना करना नहीं पड़ेगा और कभी आपके पितृ आपसे अप्रसन्न नहीं होंगे, परेशान होकर नहीं जाएंगे, दुखी होकर नहीं जाएंगे, आपको सहस्त्रों आशीर्वाद देकर जाएंगे। सूक्ष्म रूप से बता दूं पितृदोष क्या है और किनको हो जाता है। पितृदोष वैसे कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। पितृदोष कैसे पता चले होंगे? यदि कुछ लोग घबराने लगते हैं कि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया और हमें घबराहट होती है, पता नहीं क्या होता है, जब भी श्राद्ध पक्ष आता है, पितृपक्ष आता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। कोई घर में कहना नहीं मानता, कोई पूजा पाठ नहीं करता, अपनी मर्जी से सब चलते हैं, हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृ आपसे नाराज है। कुछ लोग कहते हैं जैसे ही पितृपक्ष आता है हमारे घर में उन्नति होनी शुरू हो जाती है, बहुत हंसी खुशी का माहौल होता है, हमारा मन करता है खूब पूजा करें, पाठ करें, दान करें, पुण्य करें। तो आप समझ जाइए आपसे पितृ बहुत प्रसन्न है, कभी आप पे पितृदोष लग ही नहीं सकता। ये जो 16 दिन है, अगर आपके पहले वाले लक्षण है, यानी आपके घर में परेशानियां आ रही हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही, जो रोग लग गया एक बार लग ही गया, दूर नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए पितृदोष है। और उसका निवारण करने के लिए साल के ये 16 दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आप दान कीजिए, तर्पण कीजिए, पिंड दान कीजिए उनका। इससे क्या होगा? आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आपको खूब खुशियां बांट कर जाएंगे। अपने आप को जांचिए, कहां आप में कमी है, उस कमी को दूर करिए। और कोई कमी नहीं है तो आगे कमी ना हो उसके लिए प्रयत्न करिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, मिलती हूँ कल फिर एक और पितृपक्ष से संबंधित नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी मदद करे।